दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा की तूफानी शतकीय पारी के साथ हार्दिक पांड्या की विस्फोटक पारी ने कर दिया अफगानी शेरों पर वार। जी हां दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए T20 मुकाबले में रोहित शर्मा की शतकीय पारी और हार्दिक पांड्या की तूफानी मैच विनिंग पारी ने अफगानिस्तान की खूंखार टीम को पल भर में चकनाचूर कर दिया। तो आखिरकार कैसे रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या दोनों ने अपनी तूफानी पारी के चलते भारतीय टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ जीत दिलाई, ये तो हम आपको बताएंगे ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन बेहतर ऑलराउंडर है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच आज T20 मुकाबला खेला गया, जहां भारत की कप्तानी रोहित शर्मा ने करी तो वहीं अफगानिस्तान की टीम की कप्तानी राशिद खान ने करी। और इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो कि लगभग सही साबित हुआ। लेकिन इस मुकाबले को अफगानिस्तान की टीम नहीं जीत पाई। दरअसल इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम की तरफ से ओपन करने के लिए उस्मान गनी और रहमतुल्लाह गुरबाज मैदान पर आते हैं और दोनों बल्लेबाजों ने आते ही तहलका मचा दिया, क्योंकि दोनों बल्लेबाज अपने शानदार फॉर्म में हैं। ऐसे में यहाँ उनका जबरदस्त प्रदर्शन देखकर सभी के होश उड़ गए थे। लेकिन भारतीय टीम ने कहां हल्का फुल्का प्रदर्शन किया, उन्होंने भी आते ही तहलका मचाना शुरू कर दिया, जहां पर शमी ने तूफानी गेंदबाजी कर कहर बरपा दिया। इस दौरान पहले और तीसरे ओवर में तो उनके द्वारा एक भी सफलता देखने को नहीं मिली, लेकिन जैसे ही उन्हें दूसरी छोर से पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी दी गई तो लगने लगा था कि यहाँ पर शमी तहलका मचाएंगे। और यहाँ पर उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले की अंतिम 2 गेंदों पर पहले रहमतुल्लाह गुरबाज और फिर उस्मान गनी को क्लीन बोल्ड कर दिया। गुरबाज 13 गेंदों पर 28 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हुए थे। वहीं दूसरी तरफ उस्मान गनी 23 गेंदों पर 42 रन बनाने के बाद विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए। लेकिन अब बल्लेबाजी करने के लिए इब्राहिम और नजीबुल्लाह आते हैं और दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरीके से शाही अंदाज में शानदार बल्लेबाजी करी, उसकी कल्पना भारत ने बिल्कुल भी नहीं करी थी। जहां दोनों ही बल्लेबाज काफी ज्यादा ताबड़तोड़ प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे थे और भारत के गेंदबाजों को बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक लगा दिया। हालांकि 18वें ओवर तक दोनों ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और इसके बाद भी वो रुके नहीं और अंतिम ओवर में 4 छक्के लगाने के बाद पारी को समाप्त कर दिया। जहां नजीबुल्लाह ने 78 रनों की नाबाद पारी मात्र 38 गेंदों पर खेल डाली थी, तो दूसरी तरफ से 46 गेंदों पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए इब्राहिम ने 68 रनों की नाबाद पारी खेली और 221 रनों का स्कोर विरोधी टीम भारत के सामने लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन अब 222 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जब भारतीय टीम उतरी तो भारतीय टीम के दोनों सलामी बल्लेबाजों से काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत को एक तेज शुरुआत की आवश्यकता थी। लेकिन पहले ही ओवर में राशिद खान को गेंदबाजी देकर मुकाबला अफगानिस्तान ने अपने पक्ष में कर लिया, जहां पहली ही गेंद पर शुभमन गिल बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड हो गए थे। लेकिन इसके बाद पूरी की पूरी जिम्मेदारी अब विराट कोहली पर आ गई थी। लेकिन राशिद खान को विराट कोहली ने हल्के में लेने की कोशिश करी और विराट कोहली मात्र 2 गेंदों पर गुगली का शिकार हो गए और चारों खानेचित हो गए। लेकिन अभी भी मुकाबले में काफी ज्यादा रोमांच था, क्योंकि अब बल्लेबाजी करने सूर्य कुमार यादव आए थे और कप्तान रोहित शर्मा भी क्रीज पर मौजूद थे। और ऐसे में T20 के 2 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज भारत के क्रीज पर मौजूद थे। ऐसे में भारत को हल्के में आंकना अफगानिस्तान की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती थी। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभाल लिया, लेकिन पावर प्ले के अंतिम ओवर में कप्तान राशिद खान दोबारा से गेंदबाजी के लिए आते हैं और उन्होंने इस ओवर में T20 के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को महज 17 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया था और भारतीय टीम को एक और तगड़ा झटका दे दिया। लेकिन अब बल्लेबाजी करने जैसे ही संजू सैमसन आए तो उनको नवीन उल हक ने 25 मीटर दूर डायरेक्ट थ्रो मारते हुए रन आउट कर दिया और भारतीय टीम काफी ज्यादा मुसीबत में दिखाई देने लगी थी। लेकिन अब पारी को संभाले रविंद्र जडेजा मैदान पर आ चुके थे और पावर प्ले में महज 45 रन बन सके थे। लेकिन अब कप्तान रोहित शर्मा ने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर पारी को संभाल लिया और रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ अंदाज में 7वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 15वें ओवर में गेंदबाज नवीन उल हक ने रविंद्र जडेजा को 28 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया था और ऐसे में भारत की तरफ से बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या आते हैं, तो वहीं रोहित शर्मा ने अपना आक्रामक रवैया अपना लिया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 17वें ओवर में 3 छक्के लगाकर अपना शतक पूरा किया। लेकिन अभी भी 3 ओवर में जीत के लिए 55 रनों की आवश्यकता थी और इसी सिलसिले में कप्तान रोहित शर्मा
शर्मा ने हार्दिक पांड्या को तेज खेलने की अनुमति दी और हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ प्रदर्शन करते हुए 2 ओवर में 5 छक्के लगा दिए थे। लेकिन अभी भी अंतिम ओवर में जीत के लिए 20 रनों की आवश्यकता थी और ऐसे में पहली 2 गेंदों पर 1 छक्के और 1 चौके के साथ रोहित शर्मा 58 गेंदों पर 108 रनों की पारी 10 चौके और 8 छक्के की मदद से विकेटकीपर के हाथों नवीन उल हक की गेंद पर आउट हो गए। तो वहीं बल्लेबाजी के लिए शार्दुल ठाकुर ने स्ट्राइक हार्दिक पांड्या को दी। अब 3 गेंदों पर 9 रनों की आवश्यकता थी तो हार्दिक ने अगली 2 गेंदों पर 2 चौके लगा दिए और अंतिम गेंद पर एक शानदार छक्का लगाते हुए भारत को शानदार जीत दिलाई थी। और इस बीच उन्होंने 40 रनों की पारी खेली और इस अभ्यास मुकाबले में शानदार जीत को देखकर भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ है और जीत की उम्मीद कर बैठा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले में कौन सी टीम विजयी हो सकती है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।